नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा और साथ ही इस बुलेटिन में और भी खबरें छत्तीसगढ़ की होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। तो IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों की कोई विचारधारा नहीं है। राम, गाय और स्वदेशी तो इन्होंने कांग्रेस से चुराया है। भाजपा आरएसएस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। राम तो हमारे थे, इनको स्वार्थ लगा तब ये 80 के बाद ये उसमें कूदे हैं। उसके पहले कौन सा राम कहाँ मानते थे? और उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते थे ये राम के बारे में मत बात करो क्योंकि कांग्रेसियों का है, ये उनके वर्षन पुराने आप निकाल के। गाय की पूजा कभी नहीं करते थे। गाय के बारे में सावरकर जो इनका आदर्श है, सावरकर के विचार पढ़ लीजिए, और गाय के बारे में महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि मां से भी बढ़कर है, तो सावरकर ने कहा मां कैसे हो सकती है जो अपने ही गोबर में बैठती है और वो अपने पूंछ से अपनी पीठ में लादती है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर भी बीजेपी और आरएसएस पर तीखे प्रहार किए। स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? तो ये इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हमसे चुराए हैं और कहते हैं कि हम हैं। देश के लिए तो जान हम लोगों ने दी। हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल में गए, पूरे जवानी बर्बाद की जेल में। ये कब किए? ये राष्ट्रभक्त कहाँ से हो गए भाई? उस समय तो अंग्रेजों के साथ थे और हमारे नेताओं के खिलाफ मुखबिरी करते थे। तो ये राष्ट्रभक्ति हमसे सिखाएंगे, इसलिए कब कोशिश करते हैं कहीं कभी धर्मांतरण का, तो कभी और कुछ का। अभी आदिवासी का मामला, आरक्षण 2005 से भारत सरकार का आदेश था, एक 12 तक के दबाए रखे थे, वो आदेश ही नहीं कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इससे पहले भाजपा और कांग्रेस को बस्तर की याद सता रही। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बस्तर पर फोकस किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के नक्सलियों से साठगांठ होने की कंप्लेन की है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनके कार्यकाल पूरा उठा के देख लो, रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहाँ मंत्रियों के यहाँ आते हुए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जीरम घाटी है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि झीरम की जांच तत्कालीन प्रधानमंत्री ने NIA को सौंपी थी। तो खुल के आ गया, कल लिस्ट शहीद आ गया, महेश गागड़ा ने साफ सबको बता दिया इसका किससे संबंध है, पुलिस पकड़ के ले आई है, कौन कहाँ करता है, उसकी पूरी जानकारी आ गई है। तो खुल के आ रहे लगे यहाँ पे। चुनाव से पहले बस्तर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आदिवासी 32% आरक्षण के लिए सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किए हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच आदिवासियों के 2 धड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। आदिम जनजातियों के 32% आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरक्षण को लेकर न केवल सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ समाज की बैठक हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने 3 वरिष्ठ वकीलों का पैनल तैयार किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं इस मामले पर स्थायी समाधान के लिए आदिवासी समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समाज है काफी रुष्ट है और 32% से कम आरक्षण पर हमारा समाज मानने को तैयार नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बस्तर और सरगुजा में विशेष आरक्षण के तहत स्थानीय लोगों की भर्ती का मामला भी उलझता नजर आ रहा है, जिस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था और जानबूझ के हाई कोर्ट में अपना
केस को हरवाया और आदेशों के खिलाफ जाने का काम किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के मुद्दे पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। त्योहारों के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान है, जिसकी वजह से ट्रेनें कैंसिल हो सकती हैं। रेलवे में डबलिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और रेल विकास के साथ ROB, RUB समेत रेल विकास के कार्य तेजी से जारी है। दरअसल 2022-23 के बजट में छत्तीसगढ़ को करीब 5700 करोड़ रुपए अधोसंरचना और रेल विकास के लिए मिले हैं। ऐसे में रेलवे के सामने एक बड़ा लक्ष्य इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का है, जिसे लेकर रेलवे लगातार कार्यों को गति देने में लगा हुआ है। हालांकि रेलवे इसके लिए ब्लॉक ले रहा है, ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। चूँकि यहाँ पर बहुत सारी नई लाइनों का, मल्टी ट्रैकिंग का, नई लाइन दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन का विकास कार्य होना है और इनके अलावा यात्री सुविधाओं से भी बहुत कार्य होने हैं। त्योहारों के बाद एक बार फिर रेलवे की तैयारी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर है। माना ये जा रहा है कि त्योहारों के बाद लक्ष्य को पूरा करने रेलवे अधोसंरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगा, जिससे रेल परिचालन पर फिर से प्रभाव पड़ सकता है। शराब के नशे में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी पर वार किया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दो भाई साथ में शराब पीते हैं, नशे में भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। सरगुजा के ग्राम चकेरी में शराब के नशे में छोटे भाई को जमीन की याद आ गई। भाई और भाभी पर डंडे से वार किया, जहां महिला के सिर पर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जमीन संबंधी कुछ विवाद हुआ रात में, जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और एक छोटे भाई के द्वारा अपनी भाभी एवं अपने भाई को वार करके मारा गया है, जिससे जो भाभी है उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और भाई को सामान्य चोट आई थी। पुलिस ने आरोपी परमेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इसमें आईपीसी की धारा 302, 307 और 294 के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसे आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शराब का नशा कितना खतरनाक है, इसका उदाहरण आपके सामने है। मदिरा के नशे में सगे भाई को दानव बनने में वक्त नहीं लगा। बिलासपुर के मानिक चौरी गांव में हुए हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कट्टे को भी जब्त कर लिया है। ये उन 3 आरोपियों की तस्वीर है जिन्होंने बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना के मानिक चौरी गांव में किराना व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीकांड के बाद से फरार गांव के ही मुख्य आरोपी नंदू साहू और भूपेंद्र पोर्ते को पुलिस ने सारनाथ एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया। इसके लिए पुलिस ने उसलापुर रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की थी। इन्फॉर्मेशन पर उसलापुर में घेराबंदी करके ट्रेन में यहाँ की पूरी टीम चढ़ी और ट्रेन से ही फिर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। साथ ही आरोपियों के सहयोगियों को बलौदाबाजार जिले से गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसके अतिरिक्त एक अन्य सहयोगी जिसके पास से कट्टा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जिसने भागने में और अन्य प्रकार से इनको सहयोग किया है। रविवार को रात को गुटखा खरीदी के बाद पैसों को लेकर किराना व्यापारी की बेटी और दोनों आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने लखनऊ से खरीदे कट्टे से फायर कर वारदात को अंजाम दिया। बिलासपुर में छात्रों के साथ मिलकर एबीवीपी ने अंग्रेजी माध्यम में बदलाव विरोध करते हुए साइंस कॉलेज का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद भिलाई में विद्युत मंडल की केंद्रीय कार्यशाला का जल्दी रिवाइवल होगा। रिवाइवल के लिए कलेक्टर और सीएम के ओएसडी ने कार्यशाला का निरीक्षण किया। दुर्ग में गोंडवाना समाज और आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने पूर्व के आरक्षण को यथावत रखने की मांग की। राजिम के पांडुका में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर पालकों ने अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। मनिंदगढ़ में 4 साल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रही पात्र विधवा महिला को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने नाराजगी जताई। रायपुर के आदर्श नर्सिंग कॉलेज में छात्र की खुदकुशी के 20 दिन के बाद भी पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ बयान दर्ज नहीं किया। छत्तीसगढ़ में जनवरी में 10वीं 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। दिसंबर में परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो। गरियाबंद जिले के आत्मानंद स्कूलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 5 ब्लॉक के 300 से भी ज्यादा बच्चे शामिल हुए। रायपुर के दलदल सिवनी चौक पर झगड़ रहे 15 से 20 बदमाशों ने कार सवार युवतियों समेत कार पर हमला कर दिया और 1.5 लाख रुपए लूट लिए।
भिलाई के स्मृति नगर के व्यवसायी के घर में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के बाद खुलासा कर दिया और पुलिस के मुताबिक व्यवसायी ही पड़ोसन ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर में 7,000 के लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। बिलासपुर में हुए गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य सरगना सहित एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के 2 ब्रांच हेड को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से नगद, लैपटॉप समेत मोबाइल जब्त किया।